Hello everybody, welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा कि भाई जो इवांस वाला जो चैप्टर था हमारा वो पूरा कंप्लीट हो गया था। इवांस एक ऐसा प्रिजनर था जो काफ़ी बार जेल से भाग चुका था, उसे बार बार पकड़ के लाया जाता था, लेकिन इस बार फाइनली वो प्रॉपरली सक्सीड हो गया था और वो भाग चुका था जेल से। वो स्टोरी हमने पूरी पढ़ ली। अब क्या बचा था उसका, बस वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन एंड आंसर्स और आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स, एमसीक्यू टाइप भी और जो पीवाईक्यूज हैं पुराने वाले वो भी। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले वर्ड मीनिंग देख लो। सेक्रेटरी, सेक्रेटरी होता है सहायक जो आपके सारे काम करता है, आपकी चीजें संभालता है, ऐसे। अनयूजुअल, अजीब, जो नॉर्मल से अलग लगे, है ना। गवर्नर, प्रशासक। एकेडमिक, शैक्षिक। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन क्या होती है बेसिकली कि भाई आपने जैसे कुछ किया, आपसे कोई पूछेगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो कई बच्चे बोलेंगे 10th, कहीं बोलेंगे 12th, कोई बोलेगा बैचलर्स, कोई बोलेगा मास्टर्स। तो ये जो एक डिग्री या एक चीज आ जाती है ना आपके हाथ में, आपकी क्या हो जाती है, क्वालिफिकेशन कहलाती है। कॉस्ट इमा पैकेट, कॉस्ट इमा पैकेट का मतलब कि भाई किसी चीज पे काफी अच्छा खासा आपका खर्चा हो जाना, बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाना। ग्रैंड, शाही, बड़ा सारा कुछ करना, है ना। प्रोसीजर, प्रक्रिया या विधि। कॉन्सर्ट, संगीत में प्रस्तुति, जो वो क्रिसमस वाला कॉन्सर्ट बताते हैं ना जिसमें वो मिमिकिंग वगैरह करता था इवांस, वो वाली चीज की बात हुई है। इमिटेशन, इमिटेशन प्रतिलिपि या कॉपी करना, है ना। कंजेनाइटल, कंजेनाइटल बचपन से ही, पैदाइशी, प्राकृतिक, ठीक है। क्लैप्टोमेनिया, क्लैप्टोमेनिया एक ऐसी चोरी करने की आदत जिसमें आपको नीड नहीं है चोरी करने की, कोई जरूरत नहीं है, बस आपके अंदर एक इच्छा है जो आप कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इस हिसाब से इवांस क्या था हमारा, एक कंजेनाइटल क्लैप्टोमेनियाक, ठीक है। टेम्प्टेड, किसी चीज को करने की बहुत ज्यादा इच्छा होना कि आप नहीं रोक पाओ उसे। प्रेजुमेबली, विश्वास करना। ऑब्जेक्शंस, शिकायत। पार्सन्स, पुजारी, पंडित या पादरी, ये जो होते हैं वो। इन्विजिलेट, इन्विजिलेट करना, निगरानी रखना कि भाई जो पेपर है वो अच्छे से हो रहा है, कोई चीटिंग तो नहीं हो रही, ऐसी चीजें, ठीक है। टकल्ड, हंसना। इनकम्युनिकाडो, इनकम्युनिकाडो देखो बेसिकली क्या होता है, ऐसी जगह, ऐसा कोई इंसान जिसे या तो किसी से बात करना नहीं आता या बात नहीं करना चाहता या फिर उसे परमिशन नहीं है। जैसे जो जेल के कैदी हैं बेसिकली उनकी बात हो रही है यहाँ पे कि वो क्या होते हैं, इनकम्युनिकाडो, उनको ज्यादातर बात करने की परमिशन नहीं होती किसी से। क्रेडल्ड, आराम। रिटारेटेड, बार बार। एस्केप, भाग जाना। एस्टेब्लिशमेंट, किसी चीज की स्थापना या निर्माण करना। ग्रेस, ग्रेस होता है किसी की उपस्थिति या भागीदारी से किसी को सम्मान देना, है ना। प्रेमिसेस, इमारत। परसिस्टेंट, लगातार। नेगिंग, जलन। जेन्युइन, वास्तविक। रिक्रिएशन, ग्यूटन ग्लक, देखो ग्यूटन ग्लक क्या है, जर्मनी का वर्ड है, जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है, गुड लक, ठीक है। पर और किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे, मिस्टर के लिए। पार्डन, पार्डन होता है कि जैसे आपने कुछ सुना नहीं तो आप बोलते हो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप, जैसे पार्डन कि आपने जो है सुना नहीं तो आप उसे दोहराया ना, जैसे पार्डन मी सर, पार्डन ऐसे बोल के, ठीक है। डांके शॉन, डांके शॉन जो है एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, थैंक यू या धन्यवाद। क्लियर, ये तरीके के आपके हो गए वर्ड मीनिंग्स। अब इसके पहले जो एनसीईआरटी वाले हैं वो वाले क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लो। तो रीड एंड फाइंड आउट वाला था, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज इवांस, देखो ये 2014 का भी है, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी उतने ही इंपॉर्टेंट, इतने पीवाईक्यूज और सब होते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में से बहुत सारा आता है पोर्शन, देख लो, ये याद रख लो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 2014 में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि इवांस जो है किस तरीके का व्यक्ति था। Evans was a very clever prisoner. He had escaped thrice from the prison for which he was known as Evans the Brick. ठीक है, इवांस एक बहुत चालाक व्यक्ति था, वो 3 बार भाग चुका था जेल से, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया था, इवांस दी ब्रिक। He was not a violent sort of a person. He was quite a pleasant person and was a star at the Christmas concert. वो कोई ऐसा हिंसक टाइप का व्यक्ति नहीं था, वो बहुत अच्छा, मतलब नेचर वाइज बहुत अच्छा था, बट वही था कि कंजेनाइटल क्लेप्टोमेनियक था जिसकी वजह से वो चोरी करता था और इसीलिए वो एक प्रिजनर था, ठीक है। स्मार्ट एंड कनिंग, ही वॉज डेफ्ट एट डिसीविंग द कॉप्स एंड एस्केपिंग फ्रॉम कैप्टिविटी। इतना ज्यादा स्मार्ट था, इतना ज्यादा चालाक था, कनिंग चालाक था, लोमड़ी जैसा, है ना, और बहुत मतलब इजीली जो है उसने धोखा दे दिया था स्टाफ को और भाग भी गया था।
व्हाट आर द प्रिकॉशंस टेकन फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन? देखो दिल्ली 2011 का क्वेश्चन है ये, कि भाई क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या सावधानी बरती गई कि एग्जामिनेशन जो हो अच्छे से हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। In order to meet any eventuality, enough precautions were taken for the smooth conduct of examination. ठीक है कि भाई कोई भी इवेंचुअलिटी ना हो, कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसी इंसिडेंट ना हो जाए जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो बहुत सारे प्रिकॉशंस, सावधानी बरती गई थी। All the sharp instruments like nail, scissors, nail file and razor etc. were removed from its cell. इवांस के सेल में से हर पॉइंटेड शार्प चीजें, चाहे वो नेल कटर हो, चाहे नेल फाइलर हो, या फिर सीजर्स हो, कुछ भी हो, सब हटा दिया गया था। The governor had arranged the microphone in the room of Evans so that he could hear what went between Evans and the invigilator. गवर्नर ने इवांस का जो सेल था उसमें एक माइक्रोफोन भी लगाया, जिससे वो इन्विजिलेटर और इवांस की सारी बातें सुन सके, तो हर तरीके की सावधानी बरती गई थी। विल द एग्जाम नाउ गो एज शेड्यूल्ड? क्या एग्जाम जैसे शेड्यूल हुआ था 9:15 बजे, क्या उस टाइम हुआ या नहीं? नो, द एग्जाम विल नॉट गो एज शेड्यूल्ड। इट हैड टू बी स्टार्टेड एट 9:15 बट इट स्टार्टेड एट 9:25। नहीं हुआ था 9:15 की जगह, कब स्टार्ट हुआ था? 9:25 पर। Did the governor and his staff finally heave a sigh of relief? क्या गवर्नर ने और उसके जो पूरा स्टाफ था, पुलिस स्टाफ, उसने चैन की सांस ली? कभी भी ऐसे बोलते हैं तो हम बोलते हैं heave a sigh, फाइनली, इस तरीके से। तो क्या बोला जाता है? हीव अ साई, है ना? तो क्या ऐसा हुआ था? नहीं हुआ था। नो, द गवर्नर एंड हिज स्टाफ डिड नॉट हीव अ साई ऑफ रिलीफ, एज इवांस बीइंग अ shrewd मैन अलाउड ओनली अ मोमेंटरी साई ऑफ रिलीफ टू द गवर्नर एंड हिज स्टाफ। ठीक है, अब कभी भी नहीं होता था ऐसा, क्योंकि इवांस जो था वो कैसा पर्सन था, उसको मतलब कुछ ना कुछ बात करनी होती थी, कुछ ना कुछ पूछता रहता था, प्लस वो भाग जाता था बार-बार, और अभी भी वो भाग गया था, तो हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता था वो। इसलिए कभी भी गवर्नर और उसके पुलिस के जो स्टाफ था, उसने कभी भी चैन की सांस नहीं ली किसी भी सिनेरियो में। क्लियर? Will the injured McCleary be able to help the prison officers track Evans? ठीक है, जो मैक्लेरी था, जो इंजर्ड हो गया था हमारा इन्विजिलेटर, क्या वो इवांस को ट्रैक करने में पुलिस की मदद कर पाएगा? Yes, the injured McCleary will be able to assist the authorities in locating Evans. वो कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा। McCleary using his German skills reveals Evans' alleged plot via past it question paper. ठीक है, McCleary क्योंकि वो बहुत अच्छा था जर्मनी में, जर्मन लैंग्वेज में बहुत अच्छा था, तो उसने वो क्वेश्चन पेपर के पे जो क्लूज थे वो क्रैक कर लिए थे, और उससे क्या किया था, लोकेशन निकाल ली थी इवांस की। He recommends that he lead the officials to Ivan's whereabout. However, it is later revealed that it was all a part of Ivan's plot to flee to safety, as Ivan was dressed as the injured McCleary. उसने क्या बोला कि मैं जो है आपको सारे ऑफिसर्स वगैरह को लेके जाऊँगा इवांस जहाँ पे है वहाँ पर। लेकिन बाद में क्या पता चलता है कि भाई ये भी इवांस के एक प्लान का हिस्सा था वहाँ से भागने के लिए और सबको गुमराह करने के लिए। ठीक है? क्योंकि मैक्लेरी कौन था एंड में? इवांस खुद निकला था ना। रियल वाला मैक्लेरी तो कभी पुलिस स्टेशन पहुँचा ही नहीं था। वो तो कहाँ था? अपने ही ऑफिस में उसको तो बाँध रखा था। है ना? Will the clues left behind on the question paper put Evans back in prison again? ठीक है, अब जो भी क्लूज थे क्वेश्चन पेपर पे, क्या उससे इवांस को वापस जेल में भेजा जा सकता था? Yes, indeed they will, बिल्कुल। Evans was able to get out of prison thanks to a well thought out full proof scheme. ठीक है, इवांस जो है वो प्रिजन से बाहर कैसे आया था, क्योंकि जो प्लान था वो बिल्कुल फुल प्रूफ था, बहुत अच्छे से सोचा समझा गया हुआ था। The astute fugitive left behind some hints which the governor described as careless gesture. ठीक है, लेकिन फ्यूजिटिव फ्यूजिटिव जो लो ब्रेक करते हैं, जो ऐसे काम करते हैं, भाग जाते हैं, उनके लिए बोला जाता है वर्ड कि भाई, लेकिन उसने क्या किया था, कुछ क्लूज छोड़ दिए थे जिनको गवर्नर ने क्या बोला बाद में कि ये तुम्हारा बहुत मतलब केयरलेस तरीका था ये, क्योंकि तुमने क्लूज छोड़े जब तो मैं तुम्हारे तक पहुंच पाया हूँ। A question paper with directions to the Irish plane was superimposed. However, it was quickly discovered that everything was a hoax and part of a larger scheme to deceive officials. ठीक है, फिर क्या हुआ, क्वेश्चन पेपर जिसमें पूरे डायरेक्शन थे वो लगाया गया और सबने उस पर काम करना शुरू कर दिया। बट बाद में क्या पता चलता है कि वो भी क्या था, एक जाल था, सब सारे जो भी ऑफिसर्स हैं उनको गुमराह करने के लिए, उन्हें धोखा देने के लिए। However, the governor's limited German knowledge and the correction slip assisted them in locating him. लेकिन साथ में ये भी देखा हमने कि भाई गवर्नर को जो भी थोड़ी बहुत जर्मन नॉलेज थी उसकी लैंग्वेज की, उससे उन्होंने क्या किया था, करेक्शन स्लिप की मदद से इवांस को लोकेट कर लिया था। है ना? नेक्स्ट देखो।
डिड इवांस गो? इवांस कहाँ गया जेल से भागने के बाद? आफ्टर डिसीविंग द पुलिस इंटेलिजेंटली, इवांस वेंट टू द होटल गोल्डन लायन लोकेटेड इन चिपिंग नॉर्टन। कहाँ गया सबको धोखा देने के बाद? होटल गोल्डन लायन, जो कहाँ था? चिपिंग नॉर्टन में। इतना ही लिखना है, जितना पूछा जाए उतना ही लिखना। अब रीडिंग विद इनसाइट वाले देखो, रिफ्लेक्टिंग ऑन द स्टोरी, व्हाट डिड यू फील अबाउट इवांस हैविंग द लास्ट लाफ? ठीक है, अब जो पूरी तुमने स्टोरी पढ़ी उससे तुम्हें क्या पता लगा कि भाई इवांस ने जो लास्ट लाफ, लास्ट में जो वो हंसता है, वो क्या था, क्यों था, वो बताना है। तो इवांस स्मार्टली डिवाइज एंड एग्जीक्यूटेड द प्लान ऑफ हिज एस्केप। इवांस ने काफी क्लेवरली, काफी स्मार्टली जो है पूरा प्लान बनाया और उसे अच्छे से एग्जीक्यूट भी किया है ना। और ही मैनेज टू फूल एवरीवन टिल द एंड ऑफ द स्टोरी। एंड तक, एंड में भी वो निकल गया था गवर्नर के हाथ से, है ना। तो क्या हुआ, एंड तक उसने सबको बेवकूफ बनाए रखा। ही लेफ्ट फेक क्लूज टू मिसगाइड द ऑफिशियल्स चेजिंग हिम, इवन एज द गवर्नर heaved a sigh of relief after nabbing him in the Golden Lion Hotel. Evans was secretly cooking and executing another path of escape. ठीक है, उसने जो क्लूज थे पेपर पे, जो क्वेश्चन पेपर पे क्लूज थे, वो सारे भी एक पार्ट था जिससे क्या हो, सारे के सारे जो हैं उसे ढूंढने में इधर उधर भटकने लगे। और लास्ट में गवर्नर जो उसे वहां गोल्डन लाइन पे पकड़ लेता है और सोचता है कि हाँ भाई अब फाइनली मैंने उसे पकड़ लिया। लेकिन उस वक्त भी इवांस क्या कर रहा होता है, दूसरी ही खिचड़ी पका रहा होता है भागने की। उसका ऑलरेडी सब प्लान सेट होता है। कैसे होता है कि भाई वो जो गवर्नर के साथ दो पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, वो भी इवांस के ही साथी होते हैं, और जिस वैन में गवर्नर बिठाता है उन्हें, और वो वैन लेके भी वो कहीं और ही भाग जाते हैं। तो इन दी एंड इवांस जो है कर जाता है एस्केप, भाग जाता है ना। The prison officer in the van used by governor for transferring Evans back to the prison were forged. The governor was happy that ultimately he was able to track him down using his intelligence and knowledge of German. However, Evans had planned a step ahead with his successful escape. Evans definitely had a well-earned last laugh. ठीक है, और ये जो पूरा कि भाई गवर्नर सोचता है कि हाँ भाई फाइनली मैंने पकड़ लिया, अब इसको जेल भेजेंगे, बट इवांस ने आगे ही सोचा हुआ होता है कि भाई वो वैन वगैरह सब फॉर्ज्ड होती है, सब झूठा होता है, और वो वहां से भाग जाता है। तो इसीलिए इतना सब प्लानिंग प्लॉटिंग करने के बाद इवांस जो है एक लास्ट लाफ्टर, एक लाफ डिजर्व करता है। इस तरीके से लास्ट लाफ की यहाँ पर बात हुई है। समझ आ गया? When Stephens comes back to the cell, he jumps to a conclusion and the whole machinery blindly goes by his assumption without even checking the identity of the injured मैक्लियरी। ठीक है, जब स्टेफेंस वापस आता है, देखता है कि वहां पे इंजर्ड पड़ा है मैक्लियरी, और वो एक पूरा कंक्लूजन निकालता है कि ये हुआ होगा, ये हुआ होगा। तो बाकी सारा स्टाफ जो है अपना दिमाग ना यूज करके उसकी ही बातों पर फोकस करता है, और कोई भी एक बार भी चेक नहीं करता है कि भाई ये इंजर्ड मैक्लियरी कौन है। अगर मैक्लियरी को बाहर छोड़कर आया गया है तो ये बंदा कौन है ना। Does this show how hasty conjectures can prevent one from seeing the obvious? How is the criminal able to predict such negligence? ठीक है, अब इससे क्या आपको ये दिखता है कि भाई ये जो इस तरीके से तुम लोगों ने कंक्लूजन निकाला बिना पूरी बात देखे, पूरी बात जांचे, तो इससे जो तुम्हारे सामने चीज थी, जो ऑब्वियस था, वो क्या तुमने देखा? नहीं, तो उस बारे में बताना है। Evans was a smart and perceptive criminal. He had assessed the weakness of the jail officers सक्सेसफुली। इवांस, क्योंकि देखो शुरू से एक ही बात बोली जा रही है, इवांस बहुत क्लेवर था, कनिंग था, स्मार्ट था, है ना। तो उसने क्या करा था भाई, सबको बहुत अच्छे से जांचा परखा था, सबकी वीकनेसेस, सबकी कमजोरियां उसे बहुत अच्छे से पता थी। Stephen was new recruit to the prison setup. When he saw the injured McCleary in the cell, he was so overwhelmed that he did not even check who he really was, and neither did anyone else. अब स्टीफेंस क्योंकि नया था, नया नहीं लगा था पुलिस में, तो उसको मतलब ऐसा हुआ कि भाई मेरे से गलती हो गई, मैं किसको छोड़ाया क्या, तो उसने बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। मैक्लियरी को जब उसने इंजर्ड पाया, उसने चेक भी नहीं किया कि ये मैक्लियरी है कि नहीं है, और किसी और ने भी नहीं किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, नेग्लिजेंस हुई है ना, एविडेंस वगैरह, प्रूफ वगैरह नहीं देखे गए, बस एक कंक्लूजन के आधार पर एक्ट किया गया, है ना। It did not occur to anyone to question how there could be two persons there, in one in the cell and the other who had been escorted out by Stephens. किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, किसी ने भी नहीं सोचा कि भाई तो वो पहला पर्सन कौन था जो बाहर गया, या फिर ये पर्सन कौन है या कौन हो सकता है।
किसी ने भी इस चीज़ को देखने का ध्यान ही नहीं दिया। It was for this very reason that the friend of Ivan's, who posing as the governor on the phone, had directed to Stephens that he himself should escort the person out when the exam was finished. और यही रीज़न था कि जो भी भाई जिसने गवर्नर की तरह एक्ट किया उस वक़्त, जो कॉल आया था लास्ट में कि भई एग्ज़ाम फिनिश हो गया है, तुम जो है मैक्लेरी को खुद छोड़कर आओगे बाहर, स्टेफेंस को बोला गया। उसका रीज़न यही था क्योंकि स्टेफेन नया था, वो कोई भी गलती करना नहीं चाहता था, बट उसने उसके चक्कर में जो सामने ऑब्वियस फैक्ट्स थे वो नहीं देखे, है ना? The governor and his officers, in fact, actually led Evans out of the prison. The question paper was left behind to mislead the governor. This shows that Evans, the criminal, had enough time to study the behavioral patterns of the jail officers and to plan his strategy well. ठीक है, अब गवर्नर और बाकी के ऑफिसर्स ने भी तो खुद मैक्लेरी समझा था ना कि मैक्लेरी और ये क्वेश्चन पेपर है जो उनको मिसगाइड कर रहा था, वो कौन था? खुद इवांस था। तो गवर्नर ने भी नहीं ध्यान दिया, किसी और ने भी ध्यान नहीं दिया। इससे क्या पता चलता है कि इवांस इतना क्लेवर कनिंग था कि उसने अपना पूरा टाइम लिया अच्छे से सबको अच्छे से एनालाइज करने में, सबकी वीकनेसेस पता लगाने में, और अपना प्लान भी बहुत अच्छे से उसने पूरा सेट किया था, है ना? What could the governor have done to securely bring back Evans to prison when he caught him at the Golden Lion? ठीक है, गवर्नर उस वक्त क्या कर सकते थे जब उन्होंने गोल्डन लायन पर इवांस को पकड़ लिया था? उस वक्त वो क्या कर सकते थे कि भाई इवांस को सिक्योरली जेल लाया जाए? Does the final act of foolishness really prove that he was just another good for a giggle gullible governor? That was all. जो लास्ट में उन्होंने बेवकूफ़ी की कि इवांस को उन 2 ऑफिसर्स के साथ जो है वैन में छोड़ दिया, है ना? वो क्या था? क्या वो यही दिखाता है कि भाई है ना, जो गवर्नर है वो एक गलीबल पर्सन है। गलीबल पर्सन जिनको आप ईज़िली अपनी बातों में उलझा सकते हो, ऐसे लोग। तो ऐसा ही हुआ ना, ऐसे ही हुआ। गवर्नर यहाँ पे क्या कर सकते थे? खुद बैठते या तो जीप में, है ना? या फिर और पुलिस फ़ोर्स लेकर आते, जो वेरिफाइड हो, ऐसे लोग लेकर आते जिन्हें वो जानते हैं। इस तरीके से कुछ करते तो इवांस जो है आज जेल में होता, ना कि जो गवर्नर ने बेवकूफ़ी की कि उनको बस उनके भरोसे छोड़ दिया, दोनों ऑफिसर्स के भरोसे, जो कौन थे? फ़ॉर्ज थे, नकली थे, है ना? तो वही बात यहाँ पे, he would have been extra careful in sending him back to the jail at the Golden Lion when the governor arrested Evans. वो और ज़्यादा केयरफुल हो सकते थे जब उन्होंने गोल्डन लाइन पर उसे अरेस्ट कर लिया था। If he knew Evans' location, he should have brought more police officers along with him. लेकिन गवर्नर ने क्या सोचा कि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, देखो मैंने पकड़ लिया। अगर वो उस वक्त और भी ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स को लेकर आते तो इवांस नहीं बचता, जेल ही जाता, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो ये क्या हुआ? एक एक्ट हुआ फूलिशनेस का, बेवकूफ़ी का, है ना? While we condemn the crime, we are sympathetic to the criminal. Is this the reason why prison staff often develop a soft corner for those in custody? ठीक है, जब जब भी हम क्राइम वगैरह देखते हैं तो हमारा एक जो सहानुभूति वाला भी एक पार्ट हो जाता है क्रिमिनल के थ्रू, उनको भी एक हो जाता है ना? तो क्या यही रीज़न था कि जो स्टाफ है उसने एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप कर लिया था जो भी उनके क्रिमिनल्स थे? क्राइम एंड क्रिमिनल्स आर यूजुअली कंसीडर्ड सिनोनिमस। ठीक है, क्राइम और क्रिमिनल्स दोनों को क्या माना जाता है? सिनोनिमस। क्यों? क्योंकि क्राइम जो करता है वही क्रिमिनल कहलाता है ना? However, our perception changes when we see a criminal suffering or taking his punishment. This is what happens with the prison staff. ठीक है, कभी-कभी ऐसा होता है कि है ना, हमारा जो होता है नज़रिया बदल जाता है कि यार इसको इतनी गंदी सज़ा मिल रही है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। जो भी है, तो ऐसा ही कुछ वहाँ प्रिज़न स्टाफ के साथ भी हुआ था। Noticing criminals suffer in the prison, they unwillingly develop a soft corner for him in their hearts. They look at him as a human being and not as a mere criminal. ठीक है, तो कैसे हो जाता है ऐसा कि भाई हम जो है ना क्या करते हैं, या पुलिस ऑफिसर्स ने क्या किया, उसको एक ह्यूमन बीइंग की तरह देखना शुरू कर दिया, मनुष्य की तरह देखना शुरू कर दिया, सिर्फ एक क्रिमिनल उसे नहीं समझा। They start noticing and appreciating their mental capabilities rather than just recalling their crime. ठीक है, लेकिन क्या होता है जब देखा आपने क्रिमिनल्स जो अपनी सज़ा काटते हैं तो उनको ऐसा वही उनसे ऐसे काम कराए जाते हैं जो वो करते हैं तो उनकी सज़ा भी कम हो जाती है। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप करना ही हुआ ना, तो वही बात यहाँ पर हुई है। In the story, Jackson lets Evans keep his hat after knowing that he considered it to be his lucky charm. जैसे कि क्या हुआ था जब इवांस ने बोला कि मुझे वो बॉबल हैट रहने दो, पहनने दो, क्योंकि क्या होता है, चलो देखो पहली चीज़ तो यही कि उसे एग्ज़ाम देने के लिए अलाउ कर दिया। किस क्रिमिनल को एग्ज़ाम देने के लिए अलाउ किया जाता है? नहीं किया जाता।
दूसरी बात, उसे वो बॉबल हेड जो उसने पहनी हुई थी वो पहने रहनी थी, जिसमें सारा सामान था। अगर जैक्सन वहां पे सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखता तो इवांस का प्लान कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। लेकिन जैक्सन ने क्या किया, एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप कर लिया। तो उसने कहा ठीक है यार, लकी चार्म है, क्या ही होगा ज्यादा से ज्यादा। बट उसकी वजह से क्या हुआ, इवांस भाग गया था, है ना। Evans knew of the emotional side of Jackson, and so hit it directly through his talk about Lucky Charm and managed to fool the stern and practical officer. क्योंकि इवांस ने सबकी कमजोरी पता कर ली थी और उसे पता था कि जैक्सन कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। उसने डायरेक्ट वहीं हिट किया और वो चीज काम भी कर गई थी। Even the governor could not help noticing his intelligence when he caught him in the hotel. Thus, he was not cruel or stern with Evans and regrettably took him leniently. ठीक है। और जब गवर्नर ने भी उसकी जब तारीफ की कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, फलाना हो, उस वक्त भी क्या हुआ, उसने बहुत आराम से लिया गवर्नर ने सारी चीजों को, जिसकी वजह से इवांस आज फ्री था। और इसके एमसीक्यू टाइप देख लो पहले। What was filled in the plastic ring in McCleary's suitcase? क्या था, कौन सा ब्लड यूज किया गया था? है क्वेश्चन अगर ऐसे समझ नहीं आया कि भाई प्लास्टिक रिंग में था क्या, तो इतना तो पता है कि कौन सा ब्लड यूज किया गया था, पिग्स ब्लड। तो क्या था, पिग्स ब्लड था। इवान had escaped the prison and was eating delicious, क्या खा रहा था प्रिजन से बाहर आते ही, फिश एंड चिप्स। ठीक है। The governor found McCleary bound and gagged in his study in, कहाँ पर, कहाँ पर था उसका ऑफिस मैक्लेरी का, बेकर स्ट्रीट में। ठीक है, कंफ्यूज मत होना ऑक्सफोर्ड लेन या एल्सफील्ड, ये तो बाद में वो ढूंढने गए थे मैप के थ्रू। लेकिन उसका मैक्लेरी जो ओरिजिनल मैक्लेरी, उसका खुद की स्टडी कहाँ थी, बेकर स्ट्रीट में। क्लियर। पुलिस हेल्प इन सॉर्ट इन डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट, कौन था डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट, कौन था, कार्टर था। Stephen was instructed to accompany Dash personally to the main gate. स्टेफेंस को किस क्या इंस्ट्रक्ट किया गया था, किसको मेन गेट तक खुद छोड़कर आओ, मैक्लियरी को। ऑल दो वो मैक्लियरी नहीं था, बट उसे तो जो ऑर्डर दिया उस हिसाब से मैक्लियरी था। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एट 10:50 a.m. Evans request that he be allowed to put a dash as he was feeling cold. क्या पहनने को बोला था उसने जब उसे कोल्ड फील हो रहा था, ठंडा फील हो रहा था, ब्लैंकेट ऑन हिज शोल्डर्स। बहुत इजी आते हैं एमसीक्यूज। द सेंटर नंबर वाज, क्या था, क्या था, तुम बताओगे, ठीक है। ये वाला तुम बताओगे मुझे। द नेम ऑफ द पेपर वॉज, ये भी तुम बताओगे मुझे। क्यों बताओगे, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत डीप में पढ़ाया है ये चैप्टर, तो मुझे इसके आंसर्स चाहिए तुमसे। ठीक है, ये मुझे तुम कमेंट्स में लिख के बताओगे कि 7th और 8th का आंसर क्या है, करेक्ट आंसर कौन सा है, ये तुम मुझे बताओगे। व्हाट सरप्राइज द ऑफिसर्स इन मैक्लेरी सूटकेस, क्या चीज थी जिसने मैक्लेरी के सूटकेस में क्या किया, सरप्राइज किया सबको। एक रबर रिंग, है ना, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था रबर रिंग के अंदर है क्या, है ना। जैक्सन वॉज क्रिटिकल ऑफ इवान्स फिल्दी लुकिंग रेड एंड व्हाइट, क्या किस चीज को देखकर बोल रहा था वो कि ये हटाओ, क्या थी रेड एंड व्हाइट कलर की, मैंने कलर करके भी बताया था तुम्हें, उसकी बॉबल है। ठीक है, वो दो के आंसर तुम मुझे कमेंट में लिख के दोगे अभी। नेक्स्ट देखो PYQs, व्हाट वर द कंटेंट ऑफ स्मॉल सूटकेस दैट मैक्लेरी कैरिड, मैक्लेरी के सूटकेस में क्या क्या सामान था, देखो 2012 का क्वेश्चन है ये। तो मैक्लेरी के सूटकेस में चैप्टर पढ़ा है तुम्हें, मैंने एक एक लाइन पढ़ाई है तुम्हें चैप्टर की, तो तुम्हें ध्यान होना चाहिए सब कुछ, नंबर भी ध्यान होना चाहिए, सब ध्यान होना चाहिए। तो क्या है, सूटकेस दैट मैक्लेरी कैरिड हैड अ सील्ड क्वेश्चन पेपर एनवेलप, और एक क्या था उसमें, क्वेश्चन पेपर था। ये तो ऐसे भी लिख सकते हो, तुम्हें पता है भाई वो लेने आया था एग्जाम, तो क्वेश्चन पेपर तो होगा ही। येलो इन्विजिलेशन फॉर्म था, एक स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड था एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से, एक पेपर नाइफ थी, एक बाइबल थी, और एक करंट कॉपी थी चर्च टाइम की, और एक स्मॉल सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग थी। सेमी इन्फ्लेटेड क्यों थी, वो क्यों फूली हुई थी, क्योंकि उसमें क्या था, पिग्स ब्लड था। समझ आ गई चीज। How did the governor react to the two phone calls he received in quick succession? ठीक है, उसे जो दो एक साथ कॉल्स आए थे उन पर उन्होंने कैसा रिएक्ट किया था गवर्नर ने, वो बताना है। 2011 का ये क्वेश्चन। The governor had a sharp presence of mind and wanted to give Evans no chance to escape. ठीक है, गवर्नर के पास जो एक शार्प प्रेजेंस ऑफ माइंड था उस वक्त, और वो इवांस को किसी भी तरीके से भागने देना नहीं चाहते थे।
As a part of his multi-step elaborate precautions, he verified the first phone call he received. ठीक है, और क्योंकि भाई उन्हें सब तरीके से सावधानी रखनी थी, तो जब फर्स्ट कॉल आया उन्होंने पहले क्या किया, उसे वेरीफाई किया, उन्होंने चेक किया था कॉल करके जो इंगेज्ड आ रही थी लाइन, है ना। दूसरा, he did not so with the second call as he thought he was being paranoid and that he had taken all possible precautions for the safe conduct of the examination. जब दूसरी बार ऐसा हुआ तो उन्होंने चेक करना ज़रूरी नहीं समझा, उन्होंने सोचा कि मैं जो है ज़्यादा ही सोच रहा हूँ इस बारे में, और वही रीज़न था कि इवांस भाग गया, है ना? Why did Evans not take off his hat when Jackson ordered him to do so? ठीक है, इवांस ने अपनी जो वो बॉबल हेड थी जो जैक्सन को बिल्कुल पसंद नहीं थी, जब जैक्सन ने उसे उतारने को बोली तो उसने क्यों नहीं उतारी थी? Evans knew that the duplicate McCleary who was to invigilate during the O-level German examination had short hair. ठीक है, इवांस को बहुत अच्छे से पता था कि भाई वो जो दूसरा जो ऑब्वियसली उसका कोई फ्रेंड था, मैक्लेरी तो नहीं था, उसके बाल कैसे हैं? छोटे हैं। सो ही क्रॉप्ड हिज हेयर टू पास ऑफ हिज मैक्लेरी लेटर। द बॉबल हेड वाज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लान टू कंसील इवान्स क्रॉप्ड हेयर। और क्योंकि उसने क्या करा, अपने खुद के बाल भी ऐसे ही छोटे काट लिए थे और बॉबल हेड से छुपाने के लिए पहन रखी थी, और उसमें उसकी चीज़ें भी थी, दाढ़ी वगैरह। हाउ डिड इवान्स आउटविट द गवर्नर इन द एंड? ठीक है? इवान्स ने किस तरीके से लास्ट में गवर्नर को मात दी, बेवकूफ बनाया। Evans was recaptured by the governor and handcuffed by a prison officer. इवांस को जो है गवर्नर ने पकड़ लिया था वहां होटल में, और उसे हैंडकफ भी लगा दिए थे, हथकड़ी भी पहना दी थी। He was given farewell by the governor who thought he was sending Evans back to Oxford jail. ठीक है, और फिर इवांस को जो गवर्नर ने क्या किया था, फेयरवेल दिया था। फेयरवेल देना कि भाई बाय, है ना। और क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या सोचा कि इवांस जो है कहाँ जा रहा है, वापस ऑक्सफोर्ड जेल। Ironically, it was not so. The prison officer, who was actually a friend of Evans in disguise, took Evans to the police van and unlocked the handcuffs as soon as the governor was out of sight. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हुआ क्या, बल्कि जो प्रिजन ऑफिसर था जिसने उसे हथकड़ी लगाई, वो भी इवांस का फ्रेंड था, ऐसे भेस में, है ना। उसने जैसे ही वैन में पहुंचे वो लोग, हाथों हाथ इवांस की हथकड़ी भी खोल दी थी। इवांस फाइनली escaped to Newbury. Thus, Evans outwitted the governor and had the last laugh in this case. ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देख लो इसके। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द गवर्नर ऑफ ऑक्सफोर्ड प्रिजन बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरी इवांस ट्राइज एन ओ लेवल। ऑल इंडिया 2013 का क्वेश्चन है। पूरा गवर्नर का एक तुम्हें स्केच देना है, जो भी तुमने उस स्टोरी में पढ़ा कि गवर्नर कैसे थे, क्या थे, उस तरीके से पूरा एक स्केच देना है उनका, है ना। The governor of the HM prison, Oxford, appears to be kind-hearted fellow as the start as he arranges for an O-level exam for a prisoner renowned of his ability to escape. ठीक है, अब गवर्नर जो थे पूरा उनका लिखोगे कि भाई कहाँ के थे, एचएम प्रिजन ऑक्सफोर्ड जो के थे, तो वो कैसे थे, बहुत काइंड हार्टेड थे, अच्छे थे, क्योंकि उन्होंने एक प्रिजनर जो पता था उन्हें कि भाई 3 बार भाग चुका है, फिर भी उसे अलाउ कर रखा था कि चलो ठीक है अपनी एग्जाम दे लो, क्वालिफिकेशन पूरी कर लो। He was tough, quite skeptical of Evans and made every arrangement to make sure that Evans had no means to escape. वो बहुत टफ थे और उन्होंने मतलब स्केप्टिकल होना, उनको भरोसा नहीं था इवांस पे बिल्कुल भी, इसलिए उन्होंने हर तरीके का अरेंजमेंट, हर तरीके की सावधानी कर रखी थी। ही वॉज ऑल्सो वेरी प्राउड एंड सेल्फ कॉन्शियस, लेकिन वो साथ में काफी जो है मतलब खुद पे घमंड भी बहुत था उन्हें, और खुद के लिए सोचते भी बहुत थे। ही डिड नॉट वांट इवांस टू डिसग्रेस हिम बाय एस्केपिंग फ्रॉम हिज प्रिजन। वो नहीं चाहते थे कि भाई उन पे कोई धब्बा लग जाए कि देखो इनके जेल का कैदी भाग गया। He had a sharp presence of mind which was clear from the fact that he cross-checked every call that was made to the prison that day. एक sharp sense of प्रेजेंस ऑफ माइंड था उनका कि उन्होंने जब भी कॉल आया उसे क्रॉस चेक किया कि हाँ भाई वेरीफाइड है नहीं है ना। However, he got overconfident of his arrangements and gave Evans the opportunity to escape. लेकिन वो जो है ओवर, देखो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी अच्छा नहीं होता। हाँ, कॉन्फिडेंट रहना इज गुड, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा जो है आपको खराब ही करता है। इसलिए कभी भी अपने ऊपर इतना प्राउड मत फील करो, इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत रहो। कॉन्फिडेंट रहो, नो डाउट रहना पड़ता है, कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। बट इतना भी मत रहो कि तुम दूसरी चीज़ें जो है बिल्कुल सोचो कि नहीं ये तो मैं तो सही हूँ, ऐसा वाला नहीं होना चाहिए। फैक्ट्स देखो, सब चीज़ें देखो, उसके बाद सोचो। तो यहाँ पे वही हुआ, उन्होंने बाद में जो है इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था उन्हें कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैंने पकड़ लिया। बट एट द एंड क्या हुआ, उन्होंने मात खाई और इवांस भाग गया, है ना? तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस रहना ज़रूरी है।
Also, he was a person who did not mind showering praise on a prisoner. When Evans revealed the secret plan to him, he admired him. At last, he proved to be just another good for a giggle gullible governor when again Evans tricked him and successfully escaped. His overconfidence and self praise let him down. ठीक है, और उन्होंने क्या किया बाद में, उसको उसको मतलब शाबाशी भी दी कि भाई तुम इंटेलिजेंट हो। लेकिन ये सारी चीज़ों ने क्या किया, उनका जो ओवर कॉन्फिडेंस था, जो उन्होंने खुद को इतना सोचा, उसकी वजह से वो क्या बन के रह गए, एक हँसने वाले, बस कि भई इन पे हँस लो और ये आराम से जो इन्हें कोई भी पागल बना सकता है, ये इनको कोई भी अपनी बातों में उलझा सकता है, जैसे इवांस ने उलझाया, बस वो बन के वो रह गए थे। How was the injured McCleary able to befool the prison officers? ठीक है, जो इंजर्ड मैक्लेरी थे, जो घायल मैक्लेरी थे, उन्होंने कैसे सारे प्रिजन ऑफिसर्स को बेवकूफ बनाया। इवांस एक्टेड रियली वेल एज द इंजर्ड मैक्लेरी। इवान ही था वो, था तो इवांस ही। इवांस ने क्या किया, बहुत अच्छे से एक्ट किया इंजर्ड मैक्लेरी बनने का। द फेक ब्लड दैट वाज सप्लाइड टू हिम बाय हिज इन्विजिलेटर फ्रेंड वाज पोरिंग डाउन फ्रॉम हिज हेड। और जो उनका जो इन्विजिलेटर फ्रेंड था, जो मैक्लेरी बनकर आया था, उसने क्या लाया था, वो अपने साथ रबरिंग में पिग ब्लड लाया था, जो उन्होंने पूरा अपने ऊपर डाल लिया था इवांस ने, है ना? With a feeble hand, he got his handkerchief and held it to his bleeding head. In fact, in that process, he was able to hide his face from the eyes of the prison officer. और वो क्यों था कि भाई फिर उन्होंने हैंडकरचिप से ऐसे जैसे कि मैं ब्लड रोक रहा हूँ अपना, पूरा अपना मुंह छुपा रखा था रुमाल से, जिससे उन्हें कोई पहचान नहीं पाए. He was in so much pain that he could hardly utter a coherent word. In this way, he concealed his voice and was able to dodge the officers. ठीक है, उन्होंने क्या शो किया इवांस ने, और कि भाई वो बहुत ज्यादा दर्द में, इसलिए वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे, उस तरीके से उन्होंने अपनी आवाज भी छुपा ली थी. The moment he heard the suggestion of bringing in an ambulance, he interrupted and asked them to call the police. He offered them his help in tracing Evans, whom the authorities thought had escaped. This was a part of his plan in which all officers were trapped. ठीक है, और जैसे ही उसने ये सुना कि भाई एम्बुलेंस लेके आनी पड़ेगी क्योंकि ये ठीक नहीं है, क्या किया था उन्होंने कि नहीं मैं ठीक हूँ, आई एम ऑल राइट, मैं हेल्प कर सकता हूँ, इस तरीके से उन्होंने वो फेक क्लूज बनाए, जिससे उन्होंने क्या किया, सबको मिसगाइड किया और खुद भाग गए वहां से, और इस तरीके से सबको उन्होंने बेवकूफ बना दी. ठीक है. Evans, acting as the injured McCleary, fooled all the officers and he became successful in making them believe that the injured invigilator was really trying to help them. Thus, by his superb acting of an injured person, he was completely successful in befooling and confusing the prison officers. उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छे से बेवकूफ बनाया. उन्होंने सोचा, उन्होंने मतलब इतना यकीन दिला दिया था कि भाई मैक्लेरी हमारी हेल्प करना चाह रहे हैं, और उन्होंने सबको इस तरीके से पागल बना दिया था. सॉरी. ठीक है. और इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है, उसके क्वेश्चन आंसर होते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान, साइनिंग ऑफ राइट नाउ. बाय बाय, हैव अ नाइस डे.